आपसे किसने कहा ईश्वर के अवतार होते हैं? नहीं, आपको यह समझना चाहिए। देखिए, एक परमेश्वर का विचार सिर्फ 3 इब्राहिमी धर्मों से आता है कि कहीं एक ईश्वर है, एक सत्ता है। यह विचार और कहीं नहीं है। इस संस्कृति में यह बिल्कुल नहीं है। वे प्राणी जो उस स्तर से ज्यादा विकसित हैं जिसे हम सामान्य इंसानी स्तर मानते हैं, उन्हें हमने देव कहा। मतलब ये भगवान जैसे हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैंने यह बताया है कि लोग तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सभी आपके पैरों में गिरना चाहते हैं, क्योंकि जब वे किसी को देखते हैं जो उनसे ज्यादा विकसित हैं, जिसे वे सामान्य मानते हैं, जिसे वे सामान्य मानते हैं, तो वे कहते हैं इस इंसान में ईश्वर जैसे गुण हैं, उससे कुछ ज्यादा जो हमारे पास है। एक परमेश्वर जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक परमेश्वर नहीं होता तो कोई अवतरण भी नहीं होता। अवतार मतलब है रिपीट परफॉर्मेंस। हां, अवतार मतलब है वे फिर से आए हैं किसी रूप में। लेकिन मतलब यह नहीं है कि जो एक परमेश्वर है वे आए हैं। अगर किसी में कुछ विशेष गुण है तो लोग कहेंगे वे शिव के अवतार हैं। आपको यह समझना चाहिए, इस संस्कृति में उदाहरण के लिए वे रमन महर्षि के बारे में बात कर रहे थे। People used to refer to him as Bhagwan. लोग उन्हें भगवान कहा करते थे। भगवान शब्द का सामान्य रूप से साहित्यिक रूप से मतलब होता है ईश्वर की तरह। कोई संस्कृत जानता है? मुझे बताइए भगवान क्या होता है? ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एक भाग्यशाली प्राणी, उनका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर इन शब्दों से ईश्वर के बारे में बताया जाता है। तमिल में क्या है? ओह, ये अच्छा है। मैं कुछ और समझता था। अगर ये मतलब है तो शानदार है कि वे ईश्वर के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका अर्थ है वो जो भीतर ही है। डिक्शनरी में दिया है वो जिसने खुद पर या सृष्टि पर विजय पा ली है। अगर डिक्शनरी में दिया गया है तो ये अद्भुत है और बहुत ही शानदार अर्थ है। वे हमेशा ईश्वर के बारे में इस तरह बताते हैं, वे जो खुद से परे चले गए हैं। शानदार है। तो इस प्रकार के शब्द यहां मौजूद हैं। कोई एक परमेश्वर नहीं है इन भाषाओं में या इस संस्कृति में। तो जब आपने ये प्रश्न पूछा है कि ईश्वर के अवतार यहां कैसे आए, वे यहां आए नहीं, वे यहीं थे और खुद से परे चले गए और वे कडवुल बन गए।